हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज को सोशल मीडिया का बहुत क्रेज था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, रील बनाना, यही राज का काम है। राज के इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोवर भी थे, जिस वजह से राज कॉलेज में काफी फेमस भी है। हमेशा की तरह राज कॉलेज में पहुंचकर क्लास में नहीं जाता और रील बनाने लगता है। तभी अनु वहां से जा रही होती है। राज रील बनाने में काफी बिजी होता है और अनु से टकरा जाता है। अनु गिरने ही वाली होती है कि राज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अनु तुरंत खुद को संभाल कर कहती है, अंधे हो क्या? अभी मैं गिर ही जाती। लेकिन मैंने आपको गिरने तो नहीं दिया, मैंने आपको संभाल लिया। मैं रील बना रहा था, बिजी था उसमें और आपको देखा नहीं, सॉरी। अच्छा, तो तुम मुजरा करने में बिजी थे, इसलिए मुझे धक्का मार दिया। कॉलेज में पढ़ने आते हो या नाचने? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। सॉरी तो बोल दिया। और ये मुजरा क्या होता है? फोन के आगे नाचने को मुजरा ही कहते हैं। तुम्हें क्या समझ आएगा? हर मुजरा करने वाला खुद को हीरो जो समझता है। मुजरा तो कोई भी कर सकता है। तुम्हें ये इतना ही आसान लगता है तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो? मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। इतना कहकर अनु अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। राज सोच में पड़ जाता है। अनु को रील बनाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और वो ऐसे लोगों से दूर ही रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अनु रोज रोज राज से रील बनाते वक्त टकरा जाया करती। देखते ही देखते राज रील बनाकर और ज्यादा फेमस हो जाता है। कॉलेज खत्म होता है। राज अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। अचानक उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और राज की दादी अपने जीते जी राज का घर बसते देखना चाहती है और उससे शादी के लिए मना लेती है। दूसरी ओर अनु के पापा उससे शादी के लिए मना लेते हैं। तभी अनु कहती है, बाबा, आपके कहने पर मैं शादी के लिए हाँ तो कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं रोकूंगी। जो बनना चाहती हूँ वो बनकर रहूंगी। हाँ बेटी, तुझे जो करना है तू वो करियो। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस कल सब अच्छे से हो जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। इतना कहकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है। रामू तैयारियों में लगा होता है। अनु भी नाश्ता बनाकर अपने कमरे में रेडी हो रही थी। तभी लड़के वाले आते हैं। राज की माँ सुमित्रा बहुत खुश होती है। सभी बैठकर नाश्ता पानी कर लेते हैं। तभी सुमित्रा कहती है, बहुत देर हो चुकी है, अब आप जल्दी से अपनी बेटी को लेकर आ जाओ, तभी तो हम आगे बात बढ़ा पाएंगे। हाँ हाँ, मैं अभी मेरी प्यारी बेटी अनु को लेकर आता हूँ। रामू अनु के कमरे में जाता है और उसे बुला कर लेकर आता है। अनु गुलाबी सूट में बेहद ही प्यारी लग रही थी। उसकी मासूमियत और सादगी किसी का भी मन मोह ले। अनु जैसे ही लड़के वालों के सामने आती है, सुमित्रा को बहुत पसंद आती है। लेकिन वहीं राज अनु को देखकर चौंक जाता है, तो अनु भी राज को देखकर हैरान होती है। सुमित्रा अनु को अपने पास बैठा लेती है और उससे बातें करती है और दोनों परिवार वाले मिलकर अनु और राज की शादी तय कर देते हैं। अनु शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर वो हाँ कर देती है। राज भी अपने परिवार वालों की वजह से शादी के लिए हाँ करता है। कुछ समय बाद दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। पूरी शादी में राज रील ही बना रहा होता है। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। तभी राज अपना फोन लेकर रील बनाने के लिए अनु के पास पहुंच जाता है और रील बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अनु को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, देखो, मैंने तुमसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब मेरे साथ करोगे। मुझे ये रील वील बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ रील्स बनानी पड़ेगी। मेरे फॉलोअर्स मेरी वाइफ को देखना चाहते हैं और अगर मैंने तुम्हारे साथ रील्स नहीं बनाई तो वो सोचेंगे कि मेरी वाइफ सुंदर नहीं है और मेरी वीडियो पे खराब कमेंट करेंगे। तुम्हारे फॉलोअर्स कुछ भी कमेंट करे, तुम्हें मेरे साथ रील बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई मुजरा नहीं करने वाली। तुमसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे ऊपर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां फिदा रहती थी, उनमें से किसी के साथ भी शादी करता ना तो मेरी जिंदगी बन जाती।
अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रील बना लेती हूँ, लेकिन जो सॉन्ग मैं यूज करूँगी उसी पर तुम्हें रील बनानी होगी। राज अनु की ये बात मान लेता है और रील बनाने के लिए राजी हो जाता है और अनु रील बनाना शुरू करती है और वो गाती है, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। अनु को लगता है कि इस गाने पर रील बनाने से राज नाराज हो जाएगा, लेकिन राज नाराज होने की जगह बहुत ही खुश होता है। जैसे ही राज इस रील को इंस्टाग्राम पर शेयर करता है, वैसे ही वीडियो पर ढेर सारे लाइक और कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर शाम को राज कहता है, आपसे मैं तुम्हारे साथ ही रील्स बनाऊंगा, और हाँ तुम ही चूज करना कि कौन सा सॉन्ग पर रील्स बनानी है। तुमने जो रील्स बनाई थी ना मुंह दिखाई पर, वो तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, उसके लाइक और कमेंट रुक ही नहीं रहे। शिट, जो मैंने सोचा था वो तो उल्टा ही हो गया। अब तो ये रोज मुझसे रील बनवाने वाला है। वैसे तुमने ना बहुत अच्छी एक्टिंग की थी रील्स बनाते वक्त। चलो एक और रील्स बनाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस सिर्फ तुम्हें देखकर रिएक्शन देता रहूंगा। इतना कहकर राज रील बनाना शुरू कर देता है और बोलता है, दुनिया में बस 2% लड़कियां धूप में जलती है, बाकी सब एक दूसरे से। बन गई रील, सो जाओ अब, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह तो ऐसी रील बनाऊंगी कि भूल जाएगा रील कैसे बनाते हैं। हाँ तुम सो जाओ, मैं ना वीडियो अपलोड करके सो जाऊंगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही अनु नहाकर किचन में काम करने लगती है। काम करने के बाद वो राज से कहती है, राज चलो रील बनाते हैं, मैं बहुत फनी रील बनाने की सोची है। तभी दोनों ही रील बनाना शुरू कर देते हैं। राज लो, ये लो सर दर्द की दवाई, खा लो। पर मुझे सर दर्द है ही नहीं। तो फिर ये बुखार की दवाई खा लो, अगर वो भी नहीं है तो पेन किलर खा लो। ना तो मुझे बुखार है और ना ही कहीं पे दर्द हो रहा है। पक्का तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ घर की सफाई करने। और अनु रील के झांसे में राज से सच में पूरे घर की अच्छे से सफाई करवा लेती है। पूरे घर की सफाई करके राज की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, तुमने तो रील के चक्कर में मुझसे पूरे घर की साफ सफाई करवा ली, क्या लड़की हो तुम। मतलब अब से तुम मेरे साथ रील नहीं बनाओगे ना? अच्छा, तो रील से बचने के लिए तुमने मुझसे घर की सफाई करवाई? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही सफाई करवाई थी तुमसे घर की। तुम्हें भी तो पता चले लड़कियां कितना काम करती हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और सोचती है, राज ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। अनु एक बार फिर से रात को रील बनाने का झांसा देकर उसे मजा चखाती है और कॉफी में इतनी सारी लाल मिर्च मिला देती है कि राज के कानों से धुआं निकल जाता है। ये कॉफी पीने के बाद राज की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो काफी दिनों तक रील भी नहीं बना पाता। कई दिनों तक रील नहीं डालने पर जब उसके सभी फॉलोवर काफी परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से कमेंट और डीएम भी करने लगते हैं। राज के फॉलोवर्स का इतना प्यार देखकर अनु का दिल पिघल जाता है और वो राज से माफी मांग लेती है। इसके बाद अनु भी राज के साथ रील बनाना शुरू कर देती है और वो भी काफी फेमस हो जाती है। अब दोनों मिलकर रील बनाते, लेकिन अनु की वजह से अब राज हर वक्त रील नहीं बनाता। उसे जब समय मिलता तो ही वो ये काम करता। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।